हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन है, उसको भी टच करना ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन से आपके साथ बात कर सकूं। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना और बात को बहुत ध्यान से समझना। आप एक विश्वासी हो सकते हो, आप एक सेवक हो सकते हो, लेकिन जो कहना चाहता हूं वो बात ये है कि आप लोगों ने मूसा के बारे में तो सुना ही होगा। मूसा, उसके बारे में आप लोगों ने सुना है। अगर सेवक को आपने प्रचार भी बहुत किया होगा। तो मूसा वो इंसान था जिसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए पसंद किया था और परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से उसको बाहर इज़राइल प्रजा को बाहर निकालना था। और इज़राइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया। तो मूसा परमेश्वर के कहे के अनुसार वो करता भी रहा और उसने वो सब कुछ किया जो परमेश्वर ने कहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मूसा उनको निकाल कर वहाँ से रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में मूसा से एक गलती हो गई। तो परमेश्वर ने तो मूसा को पहले ऐसा बोल रखा था कि मूसा, इस प्रजा के लोगों को तू कनान देश में लेकर जाएगा, यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन मूसा से रास्ते में गलती हो गई। जब गलती हो गई, अभी परमेश्वर ने बोला, मूसा अब तू इन लोगों को वहाँ नहीं लेकर जाएगा, इज़राइल प्रजा के लोगों को अब तू वहाँ पर नहीं लेकर जाएगा, मतलब तू रास्ते में ही मर जाएगा। और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ना चाहूँगा व्यवस्था मतलब व्यवस्था विवरण, उसका 34 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा उसका 4, 5 और 6 वचन। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहाँ जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ऐसा बोला था मूसा को कि मूसा, मैंने वो देश तुझे दिखला दिया है, लेकिन तू वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि तूने गलती की है। अभी देखो, मूसा तो मोआब के देश में मर गया और मूसा का वहाँ पर दफन हो गया। और लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा 6 वचन, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, जब कोई मूसा की कब्र जानता नहीं है तो फिर पता कैसे चला कि मूसा मर गया और उसका वहाँ पर दफन हो गया? तो कोई ना कोई तो होगा जिसने मूसा का दफन किया होगा। इसका मतलब यहाँ पर सीधा पता चलता है, स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पर कोई था जिसने उसको मिट्टी दी, कोई था जिसने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके ऊपर उसको मिट्टी डाल दी। एक बार फिर पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से सुनो, और हो सके तो बाद में आप भी पढ़ना। और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। देखो, मिट्टी दी मतलब वो उसको मिट्टी, कोई खड्डा निकाला होगा, उसको वहाँ पर रख दिया होगा, ऊपर मिट्टी डाल दी उसके। और लिखा है उसकी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मतलब उसकी कब्र कहाँ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक है जो जानता है। और वो कौन है? ये वही होगा जिसने वहाँ पर खड्डा निकाला, ये वही होगा जिसने उसको मिट्टी दी। मूसा की कब्र जो बनी हुई है, पता नहीं है किसी को कि मूसा की कब्र कहाँ पर है। अगर मूसा की कब्र के बारे में लोगों को पता होता तो आज वहाँ पर ना जाने कितने बड़े बड़े मेले लगते। इज़राइल प्रजा के लोग तो मूसा की पूजा करने वाले हो जाते।
क्योंकि इजराइल प्रजा को मूसा ने मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला था। तो हो सकता है वहाँ पर मूसा की बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी कर देते हैं, हो सकता है मूसा के नाम का वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनाकर और आज लोग वहाँ पर मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन जो नहीं है उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूसा की कब्र है, तो उसकी कब्र के बारे में आज तक नहीं कोई जानता। तो अगर आज तक कोई नहीं जानता तो फिर मिट्टी किसने दी, फिर मूसा का दफन किसने किया? लेकिन जिसने दफन किया, जिसने मिट्टी दी, वो तो है ना। तो फिर कौन था वो जिसने मूसा को मिट्टी दी, जिसने मूसा की कब्र के लिए खड्डा खोदा, ज़मीन से खड्डा खोदा और मूसा की जो डेड बॉडी थी, जो शव था उसको बीच में रख दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी? तो ये बात परमेश्वर ने किसी इंसान को नहीं बताई। तो नहीं बताने का कारण यही था, मूसा ने इजराइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला और मूसा का परमेश्वर ने बहुत आयत से इस्तेमाल किया और ढेर सारे चमत्कार, ढेर सारे चिन्हों चमत्कार मूसा के द्वारा हुए थे। तो परमेश्वर ने देखा अगर ये लोग मूसा की कब्र को जान लिया तो ये कहीं मूर्ति पूजा ना करना शुरू कर दें। और तो और एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए और उस बात से भी आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं पढ़ूंगा यहूदा की पत्री, एक ही इसका अध्याय है और उसका पढ़ूंगा मैं आपके लिए 9 वचन। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। देखो, अभी जो मूसा की डेड बॉडी थी, मूसा का जो शव था, उसके ऊपर शैतान भी आ गया। अभी शैतान क्या करना चाहता था? शैतान मूसा की बॉडी में कोई अपना आत्मा, बुरी आत्मा डालकर मूसा के शरीर को जिंदा करना चाहता था। जब शैतान ने ऐसा सोचा कि मैं इसको जिंदा कर देता हूं, शैतान कर सकता था जिंदा। शैतान को क्या करना, अपनी कोई बुरी आत्मा उसके अंदर डाल देनी थी, तो शरीर मूसा का, लेकिन जो उसके अंदर आत्मा थी तो अभी चलाने वाली तो वो थी। लेकिन शैतान का प्लान था कि मैं मूसा के शरीर को क्या करूं, इसको जिंदा कर कर इसके अंदर अपनी आत्मा रख दूंगा और मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और इजराइल प्रजा को मैं गुमराह कर दूंगा। तो वो क्या करता, मूसा की डेड बॉडी का उपयोग कर सकता था और इजराइल प्रजा के लोगों को वो गुमराह कर सकता था, बहका सकता था। और लिखा बाइबल में, एक बार फिर पढ़ूंगा, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। देखो, यहाँ पर मिकाएल दूत की बात हो रही है। तो मिकाएल दूत ने शैतान से वाद विवाद किया, लेकिन उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, बोला कि शैतान प्रभु तुझे डांटे। लेकिन यहाँ पर शैतान मूसा के शरीर को करना कोई क्या चाहता था, वो यही करना चाहता था कि उसके शरीर को वो गलत उपयोग कर सके। तो परमेश्वर ने देखा कि अगर ये बात ऐसी हो गई तो जो इजराइल प्रजा है वो तो गुमराह हो जाएंगे, वो तो बहक जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर परमेश्वर ने शैतान को भगा दिया, या परमेश्वर ने वहाँ पर कुछ भी किया। अभी वहाँ पर कोई इंसान नहीं है, तो यहाँ पर परमेश्वर ने खुद मूसा के शरीर का क्या किया, दफन किया। परमेश्वर ने मूसा की शरीर के लिए परमेश्वर ने ज़मीन में एक खड्डा खोदा, मतलब कब्र बना दी और उसके ऊपर मिट्टी दे दी। चाहे कोई इंसान नहीं जानता, लेकिन जिसने दफन किया वो जानता है। तो दफन करने वाला कोई इंसान नहीं था, दफन करने वाला सिर्फ एक ही है और वो है परमेश्वर। मूसा के शरीर का दफन परमेश्वर ने किया। उसका कारण ये था कि मूसा का शरीर वो परमेश्वर के लिए था, और बाइबल में लिखा है कि इंसान का शरीर परमेश्वर के लिए और परमेश्वर इंसान के शरीर के लिए। तो देखो, परमेश्वर ने मूसा के मरने के बाद भी उसका बंदोबस्त किया, उसके शरीर की कितनी देखभाल की। चाहे लोग मूसा की कब्र के बारे में नहीं जानते, तो नहीं जानने का कारण यही था कि लोग कहीं बहक ना जाएं, गुमराह ना हो जाएं और मूसा की कब्र के ऊपर वो लोग मेला लगाना शुरू ना कर दें, उसका मंदिर बनाकर, उसकी मूर्ति बनाकर वहाँ पर उसकी पूजा को शुरू ना कर दें।
तो सारी बातों के लिए परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने खुद एक कब्र बनाई और मूसा के शव को लिया और कब्र में रख दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। तो इंसान नहीं जानता, आज तक नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ पर है, लेकिन परमेश्वर वो जानते हैं कि मूसा की कब्र कहाँ पर है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद मूसा के शरीर को दफन किया है। अगर आपका शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, अगर आपका शरीर परमेश्वर के अनुसार आप इसका इस्तेमाल करोगे, तो परमेश्वर भी आपके साथ ऐसा होने देंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि मरने के बाद इंसान का दफन होना बहुत ज़रूरी है। यही परमेश्वर की आज्ञा है कि मरने के बाद इंसान का जो शरीर है, ये नासवान है, इसको बोना है, ज़मीन में इसको गाड़ना है। इस शरीर को क्या करना है? ज़मीन में गाड़ना है। ये नासवान है और अविनाशी, जो नाश नहीं होता, वैसा बाद में जे उठ खड़ा होगा। इसलिए आप अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो, हम सभी लोग अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करें। और जिस तरह से आज तक कोई नहीं जान पाया कि मूसा के शरीर की दफन हुआ, लेकिन कहाँ पर हुआ, किसने किया, लेकिन एक बात है, यहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर ने खुद मूसा के शरीर का दफन किया था। मूसा की कब्र को कोई इंसान जाने चाहे ना जाने, लेकिन परमेश्वर वो जानते हैं, क्योंकि मूसा का दफन करने वाले ही खुद परमेश्वर हैं। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आमीन।